हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 3 की शुरुआत में शॉन सुइंग के पास आई होती है। ये पीटर लू पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, कह रही होती है कि अगर तुम प्रोडक्शन टीम को सू करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुइंग कहती कि तुम गुस्सा नहीं हो, अभी सिर्फ उसने एपिसोड का ट्रेलर रिलीज किया था। जब एपिसोड रिलीज होगी तो सच सबके सामने आ जाएगा और जब मैं रिनोवेशन का काम कंप्लीट कर लूंगी तो मैं तुम्हें बिफोर और आफ्टर का कंपैरिजन दूंगी तो सच सबके सामने आ जाएगा। शॉन कहने लगती कि मुझे डर है तब तक ये रूमर्स हर जगह फैल जाएंगे। सुइंग कहती है कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है। इतने में मिंग इन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ जाता है और ये शॉन की फेवरेट हेजलनट कॉफी होती है। सुइंग इसको कहने लगती कि जब तुम आती हो तभी मुझे हेजलनट फ्लेवर कॉफी मिलती है। शॉन कहती कि इस बात को छोड़ो, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। अब सुइंग ग्लास हाउस को रेनोवेट करने के लिए अपनी टीम के साथ प्लान को डिस्कस करने लगती है। अब युनचंग सुइंग के स्टूडियो आता है और उसको मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे स्टूडियो के बाहर खड़ा हूँ, तुम अपना काम कर सकती हो और बाद में तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुइंग जब इसको विंडो से देखती है तो मैसेज करती है कि तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है और फिर सुइंग अपना काम करने में बिजी हो जाती है। मिंग युनचंग को बाहर खड़ा हुआ देखता है तो ये बाहर आकर इसे कहने लगता है कि सुइंग अभी भी बहुत बिजी है। वैसे भी शॉन आकर सब कुछ एक्सप्लेन कर गई थी कि प्रोडक्शन टीम की गलती है, इसलिए आपको खुद को इल्जाम नहीं देना चाहिए। युनचंग कहता है लेकिन फिर भी इस बारे में मुझे सुइंग से खुद बात करनी चाहिए। मिंग कहने लगता है कि सुइंग इन छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं करती। युनचंग कहता है कि अगर फिर कोई मसला हुआ तो तुम सुइंग से कहना कि वो मुझे बता दे। ये कहकर युनचंग यहाँ से चला जाता है। रात को युनचंग जब अपने रूम में होता है तो इसे सुइंग के लिए बुरा लग रहा होता है कि इसकी वजह से वो हर्ट हुई है। दूसरी तरफ सुइंग काम करने में ही बिजी होती है। युनचंग को इसकी फिक्र हो रही होती है तो ये इसको देखने के लिए स्टूडियो आ जाता है, लेकिन फिर जब इसको काम करता हुआ देखता है तो वापस चला जाता है। युनचंग जांगी के साथ बाहर आया होता है। जांगी कहता है कि उसने तुमसे मिलने के लिए इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन तुमने उसकी रेपुटेशन खराब कर दी है, वो यकीनन गुस्सा होगी। युनचंग कहता है कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो जांगी कहता है कि वो तो तुमसे मिली नहीं, फिर तुमने किसको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर ब्रदर ही आता है जो इन दोनों को एक नई डिश ट्राई करने के लिए देता है और कहता है कि अभी तुम दोनों किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे, मुझे भी बताओ कि क्या मसला है। जांगी ब्रदर हे को सारी बात बता देता है और कहता है कि ये उसकी मदद करने वाला था लेकिन इसने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है और अब वो इसको अवॉइड कर रही है। ब्रदर हे कहता है कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि तुम एक स्माइल के साथ उससे माफी मांग लो। ये कहने लगता है कि तुम इतने हैंडसम हो कि कोई भी लड़की तुम्हें माफ कर देगी, लेकिन युनचंग इसकी एडवाइस सुनने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा होता। ब्रदर हे कहने लगते है कि जब मैं तुम दोनों की एज का था तो मैं स्कूल के रेडियो रूम में चला जाया करता था और माइक्रोफोन के जरिए से पोएट्री पढ़ा करता था और उसको सुनने के बाद कोई भी लड़की आपको माफ कर सकती है। जांगी कहता है कि ये एडवाइस तो काफी अच्छी है, वो तुम्हें मिलना नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हें सुन तो सकती है ना। और अब युनचंग को भी ये एडवाइस सुनने में अच्छी लग रही होती है। अगले दिन जब शाओयी और चेन स्टूडियो आते हैं तो सुइंग अभी तक काम कर रही होती है। चेन कहता है कि सुइंग तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रही है, ये ना तो कुछ खा रही हैं और ना ही सो रही हैं, क्या ऐसा करके ये थक नहीं जाएंगी। तो शाओयी कहती है कि जब सुइंग काम करती है तो वो इसी तरह की होती है। चेन कहते हैं कि क्या मैं ये ब्रेकफास्ट लेकर सुइंग के पास चला जाऊं। शाओयी कहती कि जाओ, लेकिन चेन सुइंग से डरता होता है तो कहता है कि मैं खुद ही खा लूंगा। अब शॉन मिंग से मिलने के लिए आती है। शॉन मिंग को बताती है कि हमने पूरी वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर ली है, इसीलिए जब ये वीडियो रिलीज की जाएगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिंग बताता है कि सुइंग तो काम में बहुत ज्यादा बिजी है। शॉन कहती कि मैंने उसके लिए पॉलिश बनाया है, उसको बहुत आसानी से स्टमक पेन शुरू हो जाती है, इसीलिए तुम्हें उसको ये खिलाना ही होगा। मिंग कहता है कि आप वाकई में ही सुइंग की बेस्ट फ्रेंड है। अब यहाँ पर इनका लंच आ जाता है। शॉन कॉफी पीने लगती है तो मिंग कहता है कि ये कॉफी मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी, आपके लिए मैंने मिल्क ऑर्डर किया है। तो कहने लगता है कि आप भी वीडियो एडिट करने के लिए रात देर तक जाग रही हैं। अब शॉन को मीटिंग में जाना होता है तो ये चली जाती है और अब इसे यहाँ पर युनचंग की कॉल आती है। अब स्टूडियो वापस आकर मिंग ये पॉरेज लेकर सुइंग के पास आकर इसे कहता है कि शॉन ने ये आपके लिए भेजा है। सुइंग कहती कि रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। इस पॉरेज के साथ मिंग एक छोटा सा बॉक्स भी रखकर चला जाता है। ये बॉक्स नहीं बल्कि एक छोटा सा रिकॉर्डर होता है जिसमें युनचंग ने अपनी आवाज रिकॉर्ड की होती है। युनचंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि इस रूमर की वजह से तुम्हें बहुत ही मुश्किल हुई है और मुझे मालूम है कि तुमने 6 साल पहले ऐसा क्यों किया था, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। युनचंग कहता है कि अगर आप ये सुन रही हैं तो क्या आप ग्लास हाउस आ सकती हैं, मैं आपका इंतजार करूंगा। ये सुनने के बाद सुइंग अपने काम में बिजी हो जाती है और दूसरी तरफ युनचंग ग्लास हाउस में सुइंग का इंतजार कर रहा होता है और अब सुइंग ग्लास हाउस आ ही जाती है
सोइंग युनजंग से कहती है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें अवॉइड नहीं किया, मैं बस अपने काम में ही बहुत बिजी थी। और अब ये युनजंग को रेमो प्लान दिखाती है। युनजंग इसको देखे बगैर ही साइड पर रख देता और कहता है कि मुझे आपके प्लान पर यकीन है और कहने लगता है कि शॉन ने मुझे बताया है कि आपने 6 साल पहले ग्लास मटेरियल क्यों यूज किया था। चुपके से हमें ये तोहफा देने के लिए आपका शुक्रिया। युनजंग सोइंग से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर हो। पब्लिक में तुम्हारे बारे में जो भी नेगेटिव ओपिनियंस हैं, उनको तुम्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो सच्चाई नहीं है। और तुम्हें इस बात पर भी यकीन करना होगा कि तुम्हारे पीछे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं। सोइंग कहती है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई और कहती है कि अब मुझे जाना होगा। जब ये जाने लगते हैं तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है और यहीं पर बेहोश हो जाती है। युनशिंग जल्दी से इसको उठाता है और इसे हॉस्पिटल लेकर आता है। युनशिंग दूसरे डॉक्टर को इसकी सारी कंडीशन बताता है तो नर्स युनशिंग से कहती है कि आपको सोइंग की फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा। युनशिंग शॉन को कॉल कर देता है। शॉन जल्दी से यहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि सोइंग को क्या हुआ है। युनशिंग कहता है कि मैं भी अभी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन सोइंग ने अपने स्टमक पर हाथ रखा हुआ था, क्या उसको कोई स्टमक इश्यूज हैं? तो शॉन कहती है कि नहीं। इतने में ज़ांगी यहाँ पर आता है और युनशिंग को बताता है कि इसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, यानी कि सोइंग का ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया होता है। शॉन सोइंग के पास बैठी होती है। इसके पास युनशिंग आता है और कहता है कि मैं मेडिसिन ले आता हूँ, लेकिन शॉन कहती है कि तुम सोइंग के पास बैठो, मैं जाकर लेकर आती हूँ। युनशिंग सोइंग के हाथ में हैंड वार्मर पकड़ा देता है और इसके पास बैठ जाता है। ये इसे बहुत गौर से देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर शॉन आ जाते जिससे पूछते कि क्या तुम अभी ड्यूटी पर हो। युनशिंग कहता है कि हाँ। ये शॉन से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। ये कहकर ये जाने लगता है तो शॉन इसको रोक कर कहती है कल एक मीटिंग है तो तुम काम के बाद आ जाना। युनशिंग कहते कि ठीक है, फिर कल मिलेंगे। अगले दिन युनशिंग सोइंग के लिए मेडिकल कार्ड बनवाने के लिए आ जाता है। ये कार्ड फौरन ही बन जाता है और नर्स इसको ये कार्ड दे भी देती है। अब युनशिंग मीटिंग के लिए आ गया होता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर सोइंग नहीं आई होती। तो युनशिंग शॉन से पूछता है कि अब सोइंग की तबीयत कैसी है। शॉन कहती कि वो पहले से बेहतर है। तो युनशिंग कहता है कि क्या आज वो मीटिंग के लिए नहीं आएगी। तो शॉन कहती कि नहीं, वो आज घर पर आराम करेगी। अब यहाँ पर पीटर लू आ जाता है जो पूछने लगता है कि सोइंग आज क्यों नहीं आ रही। युनशिंग कहने लगता है कि सोइंग मेरे घर के प्रोजेक्ट पर काफी बिजी थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। पीटर लू कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। तो युनशिंग कहता है कि वो कल मेरे ही हॉस्पिटल में आई थी। पीटर लू कहने लगता है कि सोइंग अब यहाँ पर नहीं है, तो क्या इससे हमारे प्रोग्राम में कोई देरी आ जाएगी। तो मिंग कहने लगता है कि सोइंग ने मुझे कहा है कि आज प्लान मैं प्रेजेंट करूं। और फिर मिंग सोइंग का प्रपोजल सबको एक्सप्लेन करने लगता है। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो मिंग जा रहा होता है तो युनशिंग इसको कहता है कि इस डायरी में मैंने अपना फीडबैक लिखा है, तुम इसको सोइंग को दे देना। मिंग कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं याद से दे दूंगा। मिंग जब वापस जाता है तो सोइंग काम कर रही होती है और ये युनशिंग की डायरी देते हुए उसे कहता है कि इस पे युनशिंग ने अपना फीडबैक लिखा है। फिर सोइंग जब ये डायरी खोलती है तो इसके अंदर मेडिकल कार्ड पड़ा होता है। इसके साथ एक नोट भी लिखा होता है कि अच्छे से खाना खाओ, आराम करो और अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन भी करवा लेना। सोइंग युनशिंग को थैंक्स का मैसेज करती है। मिंग अपने लिए डिनर लेने के लिए आया होता है तो ये शॉन को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुमने डिनर कर लिया है। तो ये काम करते हुए नूडल्स खा रही होती है और इसकी पिक्चर ये मिंग को सेंड कर देती है। ये अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहा होता है और अपने फोन पर अपने और शॉन की पिक्चर देखने लगता है और इसको याद आने लगता है कि जब ये प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने करियर के स्टार्ट में तो इसे डायरेक्टर ने बहुत डांटा था और इसको काम से निकाल दिया था। और तब शॉन इसके पास आती है और इसे कहती है कि तुमने आज बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी। मिंग कहने लगता है कि लेकिन डायरेक्टर को तो ऐसा नहीं लगता। तो शॉन कहने लगती है कि मेरी एक दोस्त है, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम उसके लिए काम कर सकते हो। मिंग कहने लगता है कि क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो शॉन कहती है कि तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना चाहिए और इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। और अब मिंग ने शॉन के लिए डिनर भेज दिया होता है जिसे देखकर शॉन बहुत खुश होती है और ये मिंग को थैंक्स का मैसेज करती है। अगले दिन जब सोइंग अपना चेकअप करवाने के लिए आती है तो सभी नर्स सोइंग को देखकर एक्साइटेड हो रही होती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुम ही डॉक्टर युनशिंग की दोस्त हो। सोइंग कहती कि हाँ, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब इतनी एक्साइटेड क्यों दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात युनशिंग से होती है। सोइंग कहने लगती कि तुम्हारे कलीग्स बहुत ही वार्म हार्टेड हैं और इसे पूछती कि क्या हेल्थ चेक सेंटर आमतौर पर पेशेंट्स को गिफ्ट्स भी देता है। तो युनशिंग कहता है कि अक्सर बच्चों और बूढ़ों के लिए गिफ्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सोइंग कहती कि मुझे ये गिफ्ट्स क्यों मिले हैं। तो युनशिंग कहता है कि हो सकता है कि तुम वीआईपी हो। ये सुनकर सोइंग हंसने लगती है, कहती कि मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से किया है। और अब युनशिंग सोइंग से इसकी रिपोर्ट मांगता है। सोइंग सारे पैकेजेस इसको पकड़ा देती है और बारी बारी जो रिपोर्ट इसके सही आई होती वो दिखाई जा रही होती है। युनशिंग भी इसको कहता है कि मुझे गैस्ट्रोकॉपी की रिपोर्ट देखनी है, ये नहीं। सोइंग कहती कि तुम मेरा यहाँ पर इंतजार करो, मैं रिपोर्ट ढूंढ कर नर्स को दे दूंगी। ये कहकर ये अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाती है।
है। फिर जब यनचंग नर्स के पास रिपोर्ट देखने के लिए आता है तो नर्स बताती है कि मेरे पास तो कोई रिपोर्ट नहीं है। यनचंग उसको मैसेज करके कहता है कि क्या तुमने गैस्ट्रोस्कोपी का टेस्ट ही नहीं करवाया? तो सोयंग इसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने बाकी करवा लिए हैं। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।